हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लास्ट वीडियो में हमने 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने सॉलिड्स के सरफेस एरियाज को निकालना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि सॉलिड्स के वॉल्यूम को कैसे निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देन हम सॉलिड्स के वॉल्यूम के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों को देखेंगे और देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेस इनसाइड अ सॉलिड। किसी सॉलिड के अंदर स्पेस कितनी है उसको ही हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि आपका रूम, आपके हाउस में, आपके घरों में जो रूम होते हैं ना, कमरे होते हैं। कमरे के अंदर जगह कितनी है उसको ही हम उस रूम का वॉल्यूम बोलेंगे। आपकी वाटर बॉटल है ना, जिसमें आप पानी लेकर जाते हो स्कूल में, तो उसके अंदर स्पेस कितनी है उसको हम बोलेंगे उस वाटर बॉटल का वॉल्यूम। आई होप आपको वॉल्यूम का मतलब समझ लगा होगा। तो चलो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यूब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का मतलब पता है ना आपको? क्यूब का मतलब जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। ये इसकी लेंथ है, लेंथ भी मैंने ए से डिनोट की है, ब्रेथ भी ए ली है और हाइट भी ए ली है। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम हम निकालते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड की पावर 3, साइड का क्यूब। और क्योंकि मैंने साइड को ए लिया है ना, तो मैंने साइड की जगह पर ए रख दिया, तो ये आया ए का क्यूब, ए की पावर 3। तो आई होप आपको क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता चल गया होगा कि क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। उसकी साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर, दैट इज साइड का क्यूब। तो चलो अभी चलते हैं अपनी सेकंड सॉलिड की तरफ। सेकंड सॉलिड है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है? क्यूब की तो सारी साइडें सेम होती हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। पर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होते। इनमें कोई दो सेम हो सकते हैं पर तीनों सेम नहीं होते। अगर तीनों सेम हो जाएंगे तो वो तो क्यूब बन जाएगा। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होते। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसमें भी हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आई होप आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम का भी पता चल गया होगा। जैसे हमने क्यूब में साइड इंटू साइड किया है ना, इसी तरह हमने हमने क्यूबॉइड में भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया है। तो चलो चलते हैं आगे अपने थर्ड सॉलिड की तरफ, दैट इज हमारा थर्ड सॉलिड है साइलेंडर। तो साइलेंडर क्या होता है? ये आपके सामने मैंने इसकी शेप बनाई है। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर के नीचे ये सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। ये सर्कल का रेडियस है जिसको मैंने आर से लिखा है और ये भी रेडियस है। ये होती है सिलेंडर की हाइट जिसको मैंने एच से लिखा है। ये इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है सिलेंडर का। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई आर स्क्वेयर को एच से मल्टीप्लाई कर कर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम बन जाता है पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर देखो सारे, मैं इसका वॉल्यूम आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा ये।
आपको पाई आर स्केयर का मतलब पता है ना? पाई आर स्केयर क्या होता है? पाई आर स्केयर होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये नीचे सर्कल है ना, ये नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है। मान लो मैंने ये एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल है जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर। मान लो ये नीचे वाला सर्कल ले लिया मैंने, एक सर्कल ले लिया ना, सो इसका रेडियस है आर। तो इसका एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा एक सर्कल का? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसी तरह मैंने इसके ऊपर एक और सर्कल ऐसे रख दिया, तो ये एक और सर्कल रख दिया, इसका रेडियस भी आर है। इसी तरह मैं इसके ऊपर सर्कल टिकाता जा रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे सर्कल टिकाता जा रहा हूँ, सभी का रेडियस आर है, सभी का रेडियस आर है। तो ये मैंने कितने टाइम्स सर्कल टिका दिए? तो ये मैंने टिका दिए एच टाइम्स, क्योंकि इसकी हाइट एच है ना, इसकी हाइट एच है। ये देखो, एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर और ऊपर मैं ऐसे सर्कल रखता जाऊंगा तो मेरा ये पूरा सिलेंडर बन जाएगा, इसके अंदर की जगह आ जाएगी, सारी स्पेस आ जाएगी। तो मैंने कितनी टाइम्स ये सर्कल रखे हैं? एच टाइम। सो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो एच सर्कल का एरिया कितना होगा? मैं पाई आर स्क्वायर को एच से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरा सारा आ जाएगा वॉल्यूम, इसके अंदर की जगह। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो वॉल्यूम का सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच से। तो चलो आगे चलते हैं अपनी फोर्थ सॉलिड की तरफ। हमारा फोर्थ सॉलिड है कोन। तो कोन का तो आपको पता ही होगा ना। सो ऐसे हम कोन बनाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हो ऐसा ही कोन होता है ना। सो ये नीचे सर्कल है, ये नीचे सर्कल है, ये इसका रेडियस है सर्कल का, और ये जो मैंने एच लिया है ये कोन की हाइट है, और ये आपको पता है ना ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट है, और ये तीनों आपस में राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी जिसमें आर ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है? आपने याद रखना है कि कोन का वॉल्यूम होता है इसका 3 टाइम्स। हम सिलेंडर का 1/3 कर लें, सिलेंडर के वॉल्यूम का थर्ड पार्ट, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर लें, दैट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, दैट इज पाई आर स्क्वायर, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका 1/3 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कोन का वॉल्यूम। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो इनको याद रखना तो इजी है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, सो इसका 1/3 कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं हमारी फिफ्थ सॉलिड की तरफ, दैट इज सफियर। ये सफियर, सफियर आपको पता है ना, जैसे आपकी बॉल है, फुटबॉल है, उसको हम सफियर बोलते हैं। इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितनी जगह होगी। जैसे आप मान लो एक बैलून है, आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है सफियर शेप का, तो उसके अंदर एयर कितनी है, हवा कितनी है, हमने अगर वो निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर रेज टू पावर 3, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे हम निकालते हैं अपने सफ़ियर का वॉल्यूम। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते चलोगे ये फॉर्मूले आपको अपने आप याद होते चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। सो जुड़े रहना मेरे साथ, मैं आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से रटा दूंगा। सो आगे है सिक्स्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है? हाफ ऑफ स्फीयर। अगर इस स्फीयर को आधा कर लें, मान लो मेरे पास ये एक एप्पल है ना, स्फेरिकल हम मान लेते हैं कि एक एप्पल है। अगर एप्पल को बीच से काट ले, सेंटर से मैं इसको बीच से काट लेता हूँ ऐसे, तो मेरे पास एक
हेमीस्फीयर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। सो इसमें भी ये इसका रेडियस होगा। तो अगर हम अभी इसका क्योंकि हाफ किया है ना, तो इसके वॉल्यूम का हाफ कर लो, हाफ का मतलब 1/2 कर लो। सो दैट इज़ मैं 1/2 कर लूँगा इसका, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये 2 से हम कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हमारा आएगा हेमीस्फीयर का। सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। सो एक बार इनको अच्छी तरह से फिर से देख लेना। सो अभी हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर।